हाय फ्रेंड्स, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब? आशा है आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। ज्यादा इधर उधर बात ना घुमाते हुए चलिए आज वीडियो की शुरुआत करते हैं। चलिए आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करते हैं और वो टॉपिक है फ्रॉड। कई तरह के फ्रॉड होते हैं और आजकल तो कॉमन हो गया है ऑनलाइन फ्रॉड। वैसे मैं इसके बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी तो नहीं रखती, लेकिन मेरे साथ, मेरे अपनों के साथ जो कुछ हुआ है मैं बस अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगी और आपको बताऊंगी कि उनसे कैसे बचना है। आज का ये वीडियो प्लीज आप लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि इसी में आप ही का फायदा है और जितना हो सके आप अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ शेयर भी करिएगा। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन के ऑल ऑप्शन को चूज कर लीजिए। तो चलिए बात करते हैं। बात कुछ ऐसी है, आपके साथ भी हो रहा होगा ऐसा। मेरे साथ तो बहुत बार हुआ है। जब पहले ये स्मार्टफोन वगैरह नहीं थे तब तो बात कुछ और थी, तब ये सब चीजें बहुत नई नई थी और बहुत सारे लोग ठगे थे इस मामले में। जैसे कि एक मैसेज आता था और उसमें लिखा होता था कि फलाना ढिमकाना ने आपको लॉकी ड्रॉ के थ्रू चुना है और आपको इतना इतना पैसा मिलेगा। तो अगर आप उसमें रिप्लाई करोगे तो आपको बोला जाता था कि मनी ट्रांजैक्शन में प्रॉब्लम है, तो आप इतने इतने अमाउंट पे करिए। और एक बार आपने पे करना चालू किया तो फिर आपका भी तो लालच बढ़ जाता होगा। तो बस बार बार ऐसे धीरे धीरे अमाउंट ज्यादा ज्यादा करके उनको पे करना होता था और इस तरह से पहले लूटते थे। फिर आया फोन कॉल का। वैसे मेरे पास तो बहुत बार इस तरह का फोन कॉल आया है, मैं तो गिन भी नहीं सकती, इतनी बार आया है। तो उसमें क्या होता है कि आपको तो फोन आता है, आप जैसे कि बहुत सारे लोग हैं जो नंबर चेक नहीं करते कि किसका है क्या है, अननोन नंबर है तो शायद कोई जानकार होगा ये सोच के फोन उठा लेते हैं और फिर बात करने लगते हैं। जब बात करते हैं तो सामने वाला आपको बोलता है कि हम फलाना ढिमकाना बैंक से बोल रहे हैं और आपको अपना केवाईसी अपलोड मतलब अपडेट करवाना है, करना पड़ेगा, नहीं तो अकाउंट में दिक्कत हो सकता है। तो आप मुझे अपना फलाना ढिमकाना डॉक्यूमेंट के बारे में जानकारी दे दीजिए तो मैं यहाँ से कर दूंगा। लोग करते भी हैं और इसके चक्कर में बस लुट जाते हैं। लेकिन एक बात कोई नहीं सोचता कि आप अपने बैंक के कोई अकेला कस्टमर तो नहीं हो ना, जो कि बैंक वाला आपको फोन करेगा, आपसे ऐसे पर्सनली जानकारी मांगेगा और आपके लिए वो करेगा काम, आपका केवाईसी या फिर जो भी दिक्कत है उसको सही करेगा। दिन में कितने सारे काम होते हैं बैंक के एम्प्लॉयज के पास, हजारों लोगों को संभालना पड़ता है और उनका खुद का ऑफिस का काम अलग। तो उस टाइम दिमाग कहाँ छोड़ के आते हैं जो हम यूं विश्वास कर लेते हैं और सब कुछ फोन कॉल पे अपना बता देते हैं और फिर लूटने के बाद चक्कर लगाओ साइबर सेल के, चक्कर लगाओ साइबर सेल के।
गलती तो हमने खुद ने की, ये कोई नहीं मानता। वैसे थैंक गॉड मुझे ऐसे ऑनलाइन कभी, मतलब ऐसे मैंने गलती कभी नहीं किया। कॉल आते थे, मैं बात करती थी और फिर नंबर को ब्लॉक कर देती थी जब पता चलता था कि ऐसा ऐसा कॉल है। और अगर कभी दिमाग थोड़ा इधर उधर हुआ है, दिमाग घुमा है या फिर कुछ केमिकल लोचा है दिमाग में, तो उल्टा सीधा भी बोल के उसके बाद ब्लॉक किया। ऐसे ब्लॉक करते करते मेरे ब्लॉक लिस्ट में 100 से ज्यादा नंबर हो चुके होंगे अब तक। एक बार तो एक फोन कॉल आया था जो कि बोला कि हम फलाना बैंक से बोल रहे हैं, आपने जो अपना अकाउंट ओपन किया है उसमें फलाना फलाना प्रॉब्लम है, तो हम आपका सब कुछ सही कर देंगे, इसीलिए हम आपको फोन किए हैं। तो मेरा माथा तो उसी वक्त ठनका, क्योंकि सबसे पहली बात मेरा उस बैंक में कोई अकाउंट था ही नहीं। तो मैंने उनसे ऐसे ही पूछा, क्योंकि मैं उस दिन एकदम मस्त वाले मूड में थी, तो सोचा कि वो मेरा दिमाग ही क्यों खाए, चलो आज मैं भी कुछ खाती हूँ, मतलब उसका दिमाग। तो मैंने उसको बोला, हाँ भैया, मतलब कि अकाउंट तो आप सही से बताइए कि आप कौन से ब्रांच से बोल रहे हैं, क्योंकि मेरे शहर में तो उस बैंक के बहुत सारे ब्रांच हैं। तो वो बोला कि मेन ब्रांच में। तो मैंने बोला मेन ब्रांच सही है, लेकिन आप उसका एड्रेस बताइए ना। तो वो तो किसी दूसरे राज्य का था, तो उसको कैसे कहाँ से पता होता कि वो बैंक कहाँ पे है। और सबसे मजाक की बात यह है कि वो जिस बैंक के बारे में बोल रहा था वो मेरे शहर में था ही नहीं, मतलब वो किसी दूसरे शहर में किसी दूसरे बैंक के बारे में बोल रहा था। ना तो उस बैंक में मेरा अकाउंट था, ना ही मेरे शहर के ब्रांच में मेरा अकाउंट था। तो फिर ऐसे बात करते करते लास्ट में जैसे मैंने गाली चालू किया, तो उसने अपना गाली चालू किया और फिर मैंने फोन कट किया और तुरंत उसको ब्लॉक कर दिया। तो मैं वैसे एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रही हूँ, मस्त ऐप है ट्रू कलर। उसमें तो पहले पता चल ही जाता है कि ये फ्रॉड कॉल है बोल के, तो फिर मैं उठाती भी नहीं बहुत बार। लेकिन कभी कभी इंटरनेट में थोड़ा इशू होने से देर में बताता है, तो ऐसे में उठाना ही पड़ता है कभी कभी, और कभी कभी इग्नोर भी करना पड़ता है। चलिए ये तो गई। फिर आता है जब हमारा ये ऑनलाइन पेमेंट एप्स आए। तो एक दिन क्या हुआ ना, मुझे एक फोन कॉल आया और वो बोला कि आप अपना, मैंने जो फोन मतलब ऑनलाइन पेमेंट का, सॉरी मैंने जो ऑनलाइन बैंकिंग का आप जो मैं यूज कर रही हूँ उसका नाम लिया उसने, और फिर बोला कि आपको कुछ समथिंग समथिंग कैशबैक आएगा, आपके ट्रांजैक्शन के ऊपर ये सब आ रहा है, तो आप मुझसे बात करते हुए आप मतलब जाइए अपना उस ऐप पे और आप देखिए, उसमें मेरा रिक्वेस्ट आया होगा, तो आप उसमें क्लिक करिए, तो और फिर अपना पिन डालिएगा, तो आपको अपना कैशबैक मिल जाएगा। तो सबसे पहली बात, मनी आप किसी को भेजेंगे तो ना आप अपना पिन डालेंगे, किसी से मनी रिसीव करने के लिए थोड़ी ना आपको पिन डालना पड़ता है। तो ये बात तो मतलब मूर्ख से मूर्ख आदमी को भी ये बात पता होना चाहिए।
और मैं बहुत बड़ा ज्ञानी नहीं हूँ, लेकिन मुझे ये बात पता है कि हम जब एक्सेप्ट करते हैं तो अब हमें पिन नहीं लगता, जब हम ट्रांसफर करते हैं किसी को पैसा तो पिन डालना पड़ता है। वैसे ये बात करीब 1.5 साल पुरानी है। तो मैं उससे बात करते करते थोड़ा मैं बोली कि थोड़ा चेक कर लेते हैं कि माजरा क्या है। तो मैंने देखा तो एक आया था रिक्वेस्ट, उसमें क्लियर कट लिखा हुआ था कि मैं उसको उतना अमाउंट भेजूं। तो जैसे ही मैंने वो पढ़ा तो मैंने उसको ऐसे ही बोला कि भैया देखिए कोई तो ऐसा रिक्वेस्ट आया नहीं है। तो बोलता है कि आप सही से चेक करिए, जरूर आया है, मैंने स्वयं ने भेजा है। अरे भाई क्या है ये सब, खैर छोड़िए। फिर मैं बोली कि मेरे पास तो फालतू टाइम है नहीं ये सब के लिए, तो चलो इसको इग्नोर करते हैं। तो फिर मैंने वो कॉल कट कर दिया, वो नंबर को ब्लॉक कर दिया और फिर मैं उसको भूल गई, क्योंकि जब तक मैं खुद उसको पैसे भेजती नहीं, मैं लूटती नहीं। तो ये हो गया एक। फिर आया एक और स्कैम। तो वो कुछ ऐसा है कि देखिए हम सब तो फेसबुक यूज कर रहे हैं और उसी के लिए हम मैसेंजर भी यूज करते हैं। और वैसे एक दिन मेरे एक रिश्तेदार का मैसेज आता है मेरे मैसेंजर पे कि आपका तो ऑनलाइन पेमेंट का ऐप है ना, तो आप प्लीज़ मुझे इतना इतना अमाउंट भेजो, बहुत अर्जेंट है, मैं बहुत ज़्यादा मुश्किल में फंसा हुआ हूँ। वैसे वो मेरे बहुत क्लोज रिलेटिव हैं। तो वो मैसेज देख के मेरा थोड़ा माथा ठनका और मैंने उनको बोला कि सॉरी, मेरा ऑनलाइन पेमेंट का कोई भी ऐप नहीं है। तो फिर सामने से मैसेज आता है कि आपका तो एटीएम होगा। तो मैंने बोला सॉरी, वो भी नहीं है, मेरा तो मेरे नाम का तो अकाउंट ही नहीं है। वैसे सबको पता है कि मैं तो कोई जॉब वॉब करती नहीं हूँ, तो मेरा अकाउंट होना ना होना किसी को क्या फर्क पड़ता। अगर मैं नौकरी कर रही होती तो मेरे नाम का अकाउंट होना जरूरी था, लेकिन मेरा तो अकाउंट हो ये जरूरी नहीं है। तो मेरा अकाउंट हो ना हो मैं किसी को क्यों बताऊं। तो मैंने जैसे ही उन्होंने एटीएम के बारे में और मेरे अकाउंट के बारे में पूछना चालू किया, मुझे बहुत ज़्यादा डाउट हुआ कि ऐसा क्या बात है, क्योंकि वो जिसके नाम से वो मैसेज आ रहा था उनको इस तरह का फाइनेंशियल क्राइसिस कुछ भी हो या फिर ऐसा कोई इमरजेंसी आए, ये संभव नहीं है। और अगर बदकिस्मती से उनको उस तरह का कोई दिक्कत हुआ भी तो वो मुझे क्यों पैसे मांगेंगे, जबकि उनको पता है कि मेरा खुद का कोई इनकम नहीं है। वो मेरे हस्बैंड से बात करेंगे या हेल्प मांगेंगे या कुछ भी। तो मुझे लगा कि मैं थोड़ा पड़ताल कर लेती हूँ। तो मेरे उस रिलेटिव के फैमिली से, जिनसे मैं बहुत अच्छे से फ्रीली बात कर पाऊंगी, उनसे मैंने फ़ोन पे बात की और फिर पूछा कि उनका ऐसे मैसेज आया था और ये सब हुआ है। मैंने वो सारी चैट का स्क्रीनशॉट लिया और उनको व्हाट्सएप पे भेज दिया। तो उन्होंने मुझे बताया कि इनका अकाउंट जो है हैक हो गया है और इस तरह का मैसेज हर किसी के पास आया है, आप उसको रिप्लाई मत करो और वो अकाउंट को आप ब्लॉक कर दो और रिपोर्ट कर दो। मैंने यही किया और एक बात सीखी कि इस तरह से भी होता है।
और फिर अभी 1-1.5 महीने पहले की बात है, एक और तरह का स्कैम मैं आपको बता रही हूँ, एक और तरह का फ्रॉड, हम इसको स्कैम बोल सकते हैं। तो मेरा एक भाई है, उसका मैसेज आया मैसेंजर पे, उसने मुझे एक लिंक भेजा और उसमें लिखा हुआ था नीचे कि इज दिस यू इन दिस वीडियो। तो मैं उतने डाउट में नहीं पड़ी पहले। सबसे पहले तो मेरा डाउट इस बात पे गया कि क्योंकि मैं यूट्यूब कर रही हूँ तो कहीं मेरा कोई वीडियो क्लिप किसी ने लेके कुछ गलत तो नहीं किया है। इसीलिए मैंने उस लिंक को ओपन करने की कोशिश की। तो अगर वो जेन्युइन होता तो तुरंत वो वीडियो ओपन होता, लेकिन नहीं हुआ। जैसे ही मैंने उस लिंक को ओपन करने की कोशिश की तो उसमें ये आया कि लॉगिन करना है। तो अरे भाई, मेरा तो फेसबुक लॉगिन ही है, मैं फिर से क्या लॉगिन करूं। इसी बात पे मुझे सबसे पहले डाउट आया और फिर मैं आगे कुछ भी प्रोसीड करने से आगे नहीं गई यार। और फिर मैंने बैक ले लिया, बैक टू मैसेंजर, और फिर मैंने वो सब का स्क्रीनशॉट लिया और व्हाट्सएप पे मेरे उस भाई को भेजा और बोला कि अरे तूने क्या भेजा है जो ओपन ही नहीं हो रहा, वहां तो ओपन नहीं हो रहा है, यहाँ पे भेज। तो उसने मुझे बोला कि दीदी मेरा अकाउंट हैक हो गया है। तो मैंने उस अकाउंट को सबसे पहले ब्लॉक किया, फिर उसको रिपोर्ट किया, फिर उसको बताया कि मैंने ये कर दिया है। तो ये भी होता है। और तो और एक और नई बात मेरे साथ मैंने अभी देखा 2-3 दिन पहले। मेरे हस्बैंड के नंबर पे व्हाट्सएप पे एक मैसेज आया, उसमें एक पिक्चर था, कोई लिंक विंक नहीं था, थैंक गॉड, कि ये मतलब लकी विनर होने का ऐसे कोई टिकट टाइप का। तो उन्होंने मुझे दिखाया कि देखो ये क्या आया है। तो जैसे ही मैंने उसको देखा तो मैं समझ गई कि बात क्या है, क्योंकि मेरा सबसे पहला ध्यान वो पिक्चर पे नहीं, नंबर पे गया, क्योंकि वो नंबर +92 से शुरू हो रहा था। तो मैंने उनको बोला कि इसको आप बाद में देखिएगा, सबसे पहले आप ये नंबर को रिपोर्ट कर दो। रिपोर्ट करने से होगा ये कि अकाउंट तो ब्लॉक होगा ही होगा, साथ ही साथ अपने चार्ट हिस्ट्री से भी वो आउट हो जाएगा। तो उन्होंने ऐसा ही किया। फिर मैंने उनको बाद में बताया कि देखिए ये पाकिस्तान का नंबर शायद है, +92 शायद पाकिस्तान का है। मैं इतने कॉन्फिडेंस के साथ नहीं बोल सकती, क्योंकि मैंने तब तक सर्च भी नहीं किया था, कि मैंने अभी तक सर्च भी नहीं किया है उसको कि वो किस कंट्री का है बोल के। लेकिन ये भी होता है। और फिर एक और होता है जो थैंक गॉड मेरे जानकार या फिर मेरे रिलेटिव या मेरे साथ नहीं हुआ है अब तक, लेकिन मुझे उस बात की जानकारी है। वो ये कि किसी भी अननोन नंबर से आपके व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल आएगा और उसके बाद आप वीडियो कॉल अगर एक्सेप्ट कर लेते हो तो भले 1 सेकंड के लिए ही सही, सामने वाला जो दिखाएगा वो तो छोड़िए, उसमें सबसे पहले आपका ही रिकॉर्ड हो जाएगा कुछ ही सेकंडों में, और आपके उसी फोटो को थोड़ा एडिट वेडिट करके फिर आपको ब्लैकमेल भी कर सकता है कोई। तो किसी भी अननोन नंबर से इस तरह का आए तो हमें बस यही करना है कि हम उसको एक्सेप्ट ना ही करें।
और हो सके तो उस नंबर को ब्लॉक ही कर दें। उसे ब्लॉक करने से आपका थोड़ा ना कुछ जाता है, बच तो जाओगे ना। तो बस यही सब हो रहा है आजकल। और वैसे मैं आपको बता दूं कि हम लूटते हैं हमारी अपनी गलती से। लूटने के लिए तो हर कोई रेडी है बाहर, लेकिन आप थोड़ा सा बस सावधानी रखो तो ये सबसे बच सकते हो। सबसे पहली बात, अगर आप बैंक के नाम से आपको कोई कुछ बोल रहा है तो बैंक वालों के पास इतना समय नहीं होता कि आपको कॉल करके बताएं ये सब। बैंक वाले आपको सीधे एक मैसेज छोड़ देंगे आपके मोबाइल में, आपके नंबर पर, व्हाट्सएप पे नहीं, और फिर सीधे बैंक में जाके डॉक्यूमेंट सबमिट करने को बोलेंगे, ना कि आपको कॉल पे बोलेंगे। और दूसरी बात, तब तक आपके अकाउंट से पैसे नहीं कटेंगे जब तक आप खुद अपने वो जो ऑनलाइन पेमेंट का जो पिन होता है वो पिन आप नहीं डालोगे। कोई माई का लाल आपके अकाउंट से चुरा नहीं सकता। और थर्ड, आप फोन पे कभी किसी को अपना पर्सनल डिटेल्स ना दें। और फोर्थ, जैसे मैसेंजर आदि पे अगर ऐसा कोई मैसेज आता है तो उसको रिप्लाई करने से पहले या फिर उस लिंक को ओपन करने से पहले जिसके नाम से वो सब आया है उससे आप सीधे बात करके जानकारी ले लीजिए कि क्या ये सच में उसी ने ही भेजा है या किसी और ने। और चौथा, अगर व्हाट्सएप पे ऐसा कुछ लिंक विंक आता है तो उससे बिल्कुल भी ओपन ना करें। नंबर को सीधे ब्लॉक और रिपोर्ट कर दें। वैसे टेक्नोलॉजी जितना विकास हो रहा है, लोग उतने तरह से लूटने के लिए मतलब उनके सिस्टम चालू कर देते हैं। तो सब सतर्क रहिए और सुरक्षित रहिए, क्योंकि हमारी सुरक्षा हमारे ही हाथों में है। तो फिर मिलते हैं एक अगले नए वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।